नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खेलो इंडिया विंटर गेम का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये बनी है भाई आपकी अदिति सेन डे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी जेनसिथा कल्याण। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो आंसर है आपका जवान को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ शुरू हुआ? तो आंसर है आपका 9वें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 210। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 210? ये बोलता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो आईएसए का 119वां सदस्य देश बना है आपका माल्टा। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो आंसर है ओपेनहाइमर को। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो काजी नेमू बना है आपका असम का। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर है आपका शशि थरूर को। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो आंसर है आपका आयरलैंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 215। क्या बोलता है, 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है आपका सरोजिनी नायडू। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब तक कुल भारत में कितनी हस्तियों को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो आंसर है आपका 53। क्वेश्चन नंबर 217, किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है? तो आंसर है आपका आनंद कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले केई पन्योर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में जिलों की संख्या अब कितनी हो जाएगी? तो आंसर है आपका 28 हो जाएगी। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो आंसर है उत्तराखंड। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने? 50वें शख्स बने आपके एमएस स्वामीनाथन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो ये बनी आपकी प्रीति रजक। ठीक है, ये शूटर है, ये शूटिंग करती है और इस पद पर पहुंचने वाली ये भारतीय सेना की पहली महिला है। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया भाई आपका 48वां। 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया आपका नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है भाई आपका 93वां स्थान। ठीक है, 93। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है आपका पंजाब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका एरिना साबालेंका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 227। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई आपकी 159। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका यानिक सीनर ने जीता। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 229। क्या बोलता है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जो महोत्सव है इसका आयोजन किया गया आपका कोलंबो के अंदर। नेक्स्ट है आपका फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो आंसर है आपका एनिमल के लिए। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो आंसर है आपका उत्तराखंड। इसके बाद में नेक्स्ट है, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर
सिवर बर्ट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपका इंग्लैंड की है। नेक्स्ट है आपका आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये चुना गया है भाई आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुना गया है क्वेश्चन नंबर 233, ठीक है। तो ये चुना गया है पेंट कॉमिस, जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। पेंट कॉमिस को चुना गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 234। क्या बोलता है? चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बन गया है? जापान। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है आपका बीपीसीएल के साथ में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 237। क्या बोलता है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है आपका सॉरी, हाल ही में कितने बच्चों को अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो 19 बच्चों को दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238। क्या बोलता है 238? ये बोलता है हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है आपका श्रीधर सोमनाथ को। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत करी है? तो ये करी है भाई आपकी आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है। किसने करी है? आईआईटी गुवाहाटी ने करी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 240। क्वेश्चन नंबर 240 क्या बोलता है आपका? भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये की जाएगी भाई आपकी विशाखापत्तनम के अंदर। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया आपका विशाखापत्तनम में। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये की गई आपकी उत्तराखंड के अंदर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आपके ओडिशा से। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने जीते भाई 4 पदक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो किस पुरुष क्रिकेटर को मिला है? तो आंसर हो जाएगा निकोलस पूरन, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया? तो आंसर है आपका संबलपुर। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया आपका नेपाल के अंदर। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है आपका शुभम गिल को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है आपकी 85, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो आंसर है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 251। क्या बोलता है? 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो ये किया गया भाई आपका गुलजार और जगतगुरु राम भद्राचार्य, यानी ए और बी दोनों। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा चालू की गई है? तो ये हो जाएगा आपका किस मंत्रालय के द्वारा चालू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना? ग्रामीण विकास मंत्रालय के थ्रू, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रामीण विकास मंत्रालय के थ्रू लॉन्च की गई है। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है आपकी तेलंगाना के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है आपका 25,000 रुपए। पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर है आपका असम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया गया? तो ये किया गया आपका उत्तराखंड के अंदर। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका नंद किशोर यादव को, ठीक है। किसको चुना गया है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? नंद किशोर यादव आंसर हो जाएंगे आपके।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको गुवाहाटी के अंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है आपका ओडिशा के अंदर। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है आपका मिनिकॉय और आगाती दोनों में, ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नॉमिनेट किया गया? तो आंसर है आपका ओडिशा। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंसर है आपका कर्नाटक राज्य में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 264, क्या बोलते हैं, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो आंसर है आपका देहरादून के अंदर, ठीक है। कहां पर किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका देहरादून आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 265, क्या बोलता है, 265 नंबर बोलता है, हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका श्रीलंका और मॉरिशस के अंदर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 266 क्या बोलता है आपका, ये बोलता है, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपका ओपन का टेनिस का खिताब है सुमित नागल ने। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना ये हैदराबाद शहर के अंदर की गई। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 269, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर है आपका पथुम निसाका। क्वेश्चन नंबर 270 क्या बोलता है, 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है आपका त्रिपुरा ने, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, आंसर हो जाएगा आपका इसके अंदर त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है आपका परमार रवि मनुभाई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका दुबई के अंदर। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया आपका रामनाथ कोविंद को। भारत के 7 सैफ वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे चुना गया? तो आंसर है आपका बांग्लादेश। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया भाई आपका धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा करी है? तो ये करी है आपकी ईरान ने, ठीक है। किसने करी है? ईरान ने करी है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपका हरियाणा के अंदर। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया आपका गोवा के अंदर। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो ये रखी गई हैदराबाद के अंदर। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है आपका संस्कृति मंत्रालय की पहल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 283 क्या बोलता है, वर्तमान में 283 क्या बोलता है आपका, वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो आंसर है आपका 519। 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपका इनसेट 3DS। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो आंसर है आपका पुर्तगाल यानी पुर्तगाल।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 286, क्या बोलता है? डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है आपका फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आपका दिस मोमेंट ने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 288, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है भाई आपका ओलेग ओलेग कोनोनेको। ठीक है, ओलेग कोनोनेको ने बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 289। क्वेश्चन नंबर 289 क्या बोलता है आपका? केंद्र ने लखपति दीदी योजना के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 289, केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है आपका 3 करोड़ रुपए। उत्तराखंड यूनिफॉर्म लखपति दीदी योजना जो है 3 करोड़ महिलाओं को एक तरीके से लखपति दीदी बनाने का काम करेगी। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो आपके रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिनका नाम है आपका रंजना प्रकाश देसाई। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जैसलमेर के अंदर। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है? तो आंसर है आपका वेस्ट इंडीज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किए गए? तो ये किए गए आपके रक्षा मंत्रालय। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने को कहा है? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने को कहा है, आंसर है आपका सूरत हवाई अड्डा। ठीक है, सूरत हवाई अड्डा अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहां पर रखी गई? तो ये रखी गई आपका डिब्रूगढ़ के अंदर। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका नीदरलैंड ने। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ये आंसर हो जाएगा आपका दिव्या सिंह पवार। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर है आपका तन्मय अग्रवाल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत करी है? तो ये करी है आपकी पंजाब सरकार ने। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? तो आंसर है आपका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 60वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है आपका फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये मिला है आपको 12th फेल को मिला है। ठीक है, किसको मिला है आपका? 12th फेल को मिला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 302, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो ये संबंधित है बजट तैयार करने से। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है आपका क्वेश्चन नंबर 304, इसका आंसर है आपका सूर्य कुमार यादव। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो ये किया है आपका निशा पाहुजा ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमीरगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा आपका सी, शुभम गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? तो आंसर है आपका बिहार। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना संबंधित है आपकी रूफटॉप सोलर पैनल से। क्वेश्चन नंबर 309, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया आपका 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि यूपी के अंदर है। नेक्स्ट है आपको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका अरुण योगीराज और डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव,
डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और आपका नवीन तिवारी, यानी बी और सी दोनों आपके आंसर होंगे इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 311। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? तो ये जीता आपका ताई ज्यू यिंग ने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट है आपका पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है आपका कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 314। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया गया? आंध्र प्रदेश के अंदर। महदारी वंदना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो आंसर है आपका छत्तीसगढ़। 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 317 नंबर। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है आपकी कुवैत दिनार। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 318। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो ये बनाया है आपका रोहित शर्मा ने। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन दो देशों ने भाग लिया? तो ये लिया है आपका फ्रांस और यूएई ने। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है आपका स्वर्ण पदक मान सिंह ने। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 16 वर्ष। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो हालिया तनाव का मुख्य कारण है आपका सीमा विवाद। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितने % की गिरावट आई है? तो ये आई है 29% से लगभग 11% तक। ठीक है। तो इतने % की गिरावट देखी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 324। ये क्या बोलता है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपका लियोनेल मेसी ने। सर्वश्रेष्ठ महिला महिला खिलाड़ी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका एटेना बोनमती ने। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? तो ये किया गया 22 जनवरी 2024 को। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो ये है आपका विश्वास पुनर्निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? तो ये है आपका न्यावा सेवा अटल सेतु। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? तो ये किया अल शबाब ने। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो ये चलाया भैया आपका मार्कोस ने। ठीक है। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो सरकार द्वारा लॉन्च किया गया जो प्रेरणा है वो है आपका एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 333। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य देश कौन है? तो ये हैं आपके मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो यूजीसी ने भाई आपकी एमफिल की जो डिग्री है इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 335 क्या बोलता है? भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो ये है आपका INS इम्फाल। द्विपक्षीय श्रृंखला के आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? तो ये बनी है सू रेडफर्न। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया?
तो ये दिया गया दीप्ति शर्मा को, जो कि भारत से हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका चौथा स्थान। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है आपका पेम कोमिस को। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो किस महापुरुष के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 340 का आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है इंद्रमणि पांडे। क्वेश्चन नंबर 342, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 से किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्दिम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं रणधीर जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस BR गवाई। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फूले की 193वीं जयंती मनाई गई। वह कौन थी? वह भारत की पहली महिला शिक्षक थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 66वां। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? मथुरा के अंदर। CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है नीना सिंह। ठीक है, नीना सिंह बनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICTE के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है? तो ये है आपका लखनऊ को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बॉडी में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है भाई अंतर्राष्ट्रीय जो आपका गवर्निंग बॉडी है इसके अंदर? तो ये बनी है आपकी वीटा दानी। ठीक है, कौन बनी है? वीटा दानी बनी है। ठीक है, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ये जीता भाई आपका चिराग सेन ने। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-2024 में महिला एकल का खिताब जीता? महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनमोल खरब ने। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करे हैं? तो ये करे हैं 302 करोड़ रुपए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई छत्तीसगढ़ के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से करी है? तो ये करी है सोलापुर से करी है। ठीक है, किससे करी है? तो आंसर क्या होगा आपका? सोलापुर से करी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 357, एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? हैदराबाद के अंदर। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा भाई आपका तेलंगाना। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका सरयू नदी में। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए रमेश बाबू प्रगानंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 361, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका रंजन गोगोई को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो ये भाई किस जहाज को सेवा मुक्त करा है? तो आंसर है आपका चीता। ठीक है, किसको सेवा मुक्त करा है? तो चीता को सेवा मुक्त कर दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो ये किया है भाई आपका अर्जेंटीना के साथ में। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका सेक्शन ने। समुद्री अभ्यास अत्युत्तया भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा थाईलैंड के साथ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता योगेश सिंह ने। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया भाई आपका इंडियन आर्मी ने। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपके रोहित शर्मा। ठीक है, यह आंसर कौन बन गया आपके? रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट है, ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने भाई आपके वानिदू हसरंगा। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो ये मिला है आपका पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है? तो ये लॉन्च करा है आपका इंडसइंड बैंक ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को उसके सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अवार्ड दिया गया है? तो आंसर आपका वाराणसी और प्रयागराज। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर है आपका नासिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 374, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस शहर को मिला है? तो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस शहर को मिला है? तो ये मिला है भाई आपका इंदौर और सूरत को। ठीक है, किसको मिला है? इंदौर को मिला है और सूरत को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता भाई आपका अमन सहरावत ने। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है भाई आपका समीर कुमार सिन्हा में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपके मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 378, क्वेश्चन नंबर 378, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 26 खिलाड़ियों को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई? मणिपुर में। ठीक है, कहां पर की गई? तो आप बताएंगे मणिपुर के अंदर की गई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 380, क्वेश्चन नंबर 380। ठीक है, वो क्या बोलते हैं भाई आपका, किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई? तो आपका आंसर क्या है इसके अंदर? मणिपुर के अंदर। हाल ही में चंदोबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो चंदोबी महोत्सव मनाया गया आपका असम के अंदर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है आपका क्रिस्टोफर नोलन को। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? तो ये जीता है आपका भारत ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 384, क्या बोलता है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो आंसर है चिल्का झील। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो आंसर है आपका 4,797 करोड़। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है भाई आपका घोगला बीच, जो कि दमन द्वीप पर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है भाई आपका पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ी। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया? तो ये किया गया आपका डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। किसे हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका BR कंबोज को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा? तो ये करेगा 4 वर्ष के लिए। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता अनाहत सिंह ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 393। ठीक है,
भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है ये शुरू किया जाएगा गुजरात के अंदर। अग्निशामक सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया विवेक श्रीवास्तव को। नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये ग्रहण किया भाई आपका किरण देशमुख ने। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया है अयोध्या धाम। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है आपकी न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य में कौरबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपका असम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 399 क्या बोलता है? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता भाई आपका अनमोल खरब ने। ठीक है, किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा आपका अनमोल खरब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है? तो आंसर है आपका अंगोला। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका डोमा राजू गुकेश ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपका नीलम शरण कौर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो ये जीता है आपका हरियाणा ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो ये जीता है भाई आपका बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है आपका 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने उनका नाम है मिचेल स्टार्क, जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ठीक है, मिचेल स्टार्क। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 406, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपका रिजुल मैनी ने। हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका पुष्पा भारती को। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है आपका बांग्लादेश को। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये किसको मिला है भाई आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान? तो ये मिला है आपका ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। 410 नंबर, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपकी गीतिका कौल। ठीक है,